साकेत की अदालत में जितेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री, उनको पेश किया जाएगा। फर्जी डिग्री मामले में ये गिरफ्तारी हुई है और ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई इसको लेकर कई सवाल जरूर हैं। फर्जी डिग्री को लेकर बहुत सारे सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वीसी के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी गई और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने भी जो बातचीत की उसमें भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि जो नंबर उनके पास आया था हाईकोर्ट की तरफ से, उसमें जिक्र किया गया था इस नंबर को बताएं ये डिग्री फर्जी है या नहीं है, तो उसमें फर्जी डिग्री का जिक्र किया गया। लेकिन एक सवाल गौर साहब, एक सवाल हर जहन में है कि एक मंत्री है, अरेस्ट किया गया, पुलिस की कार्रवाई जिस रूप में भी हुई, हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी है, वो अभी लगातार कह रहे हैं कि कानून के आगे कोई आना चाहिए, हम भी कह रहे हैं कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो तरीका जो अपनाया गया, क्योंकि ये अब मुद्दा दिल्ली की सड़क पर बन रहा है, दिल्ली की राजनीति में बन रहा है और दिल्ली वाले हैरान परेशान होंगे हर जगह ये हो क्या रहा है जी। कानूनी तौर पर क्या गाइडलाइंस क्या है या क्या होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया मुझे लगता है वो तरीका ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स में अभी हाल फिलहाल में कहा कि जब आप किसी को अरेस्ट करने जाते हो तो आपके पास कुछ चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी होंगी कि ये आदमी जांच प्रक्रिया को तो नहीं प्रभावित कर रहा है, ये आदमी भाग तो नहीं जाएगा, या ये 7 साल से अधिक का मसला है, 7 साल सजा से अधिक का मसला है। और यहाँ इत्तफाकन तीनों चीज़ें नहीं थी। एक कानून मंत्री भागने तो नहीं जा रहा था, ये बात ठीक है। तो जो इसका मैनरिज्म है कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर इस तरीके से काम करेगा और कमिश्नर ये कह देंगे कि साहब मेरे पास जानकारी नहीं है, गृह मंत्री कह देंगे मेरे पास जानकारी नहीं है, इस तरीके से बातें उठेंगी, तो हालात तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई है, कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है। हालांकि तथ्य ये भी है कि अगर फर्जी डिग्री लेके अगर कानून मंत्री कानून चलाएगा देश का तो या प्रदेश का, तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रदेश का, इस देश का दुर्भाग्य है कि राजधानी का कानून मंत्री कानून की फर्जी डिग्री लेके बैठा है। जी विजेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि झटके में फर्जी डिग्री का मसला पीछे हो गया, क्योंकि वीसी तक तो कह रहे हैं फर्जी डिग्री है, लेकिन झटके में एक दूसरा मामला सामने आकर खड़ा हो गया, ये पूरे को पॉलिटिकलाइज अब किया जाएगा, चीज़ें और तेजी से होंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे जो शुरू हो चले हैं, तो ये तरीका जो पूरा अपनाया गया और जिसका जिक्र डिप्टी सीएम करके चले गए कि ये एक इमरजेंसी के हालात है, इस पर क्या आप कहोगे? मैं 2 बात कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जी। अगर आप कहते हैं कि डिग्री फर्जी नहीं थी तो आप असली डिग्री ला करके दिखा दीजिए। अभी तक उसको 4, 5, 6 महीने से क्यों आप उस पूरे मामले से कन्नी काटते हैं? दूसरा, हमारा बड़े साफ रूप से कहना है कि ये, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये देर से हुई गिरफ्तारी है, क्योंकि मामला पिछले 4 महीने से लगातार इसी प्रकार से चल रहा है और पूरा देश जानता है कि जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री फर्जी है, फर्जीवाड़ा है, वो नकली वकील थे। आखिर क्या कारण है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी या भ्रष्टाचार मिटाने का दम भरने वाली पार्टी आज एक भ्रष्टाचार के मामले में अपने भ्रष्टाचारी मंत्री के पीछे आकर खड़ी हो गई है? ये जो विरोधाभास सामने स्पष्ट रूप से आ रहा है, गिरफ्तारी का तरीका क्या है, बहुत छोटी चीजें हैं, ये मायने नहीं रखती। ये तो मैं यही कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर आम आदमी पार्टी के लोग गिरफ्तारी को लेकर के कोई बात करें, अभी अदालत में पेश कर दिया जाएगा और अदालत उस पर फैसला दे देगी। तो अगर गिरफ्तारी गलत होगी तो अदालत उस पर फैसला दे देगी। अगर अदालत के सामने जब मामला सारा आ जाएगा तो पुलिस के कंट्रोल से चीजें अदालत के पास चली जाएंगी। इसलिए ये एक बहुत छोटी बात है। इससे कहीं बड़ी बात है कि नैतिकता की दुहाई देने वाले अनैतिकता की पराकाष्ठा पर क्यों हैं, और वो ऐसा लगातार कर रहे हैं, एक मामले में नहीं कर रहे हैं। इसी मामले को एंटी करप्शन ब्रांच ने आज तक क्यों नहीं उठाया, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि आज दिल्ली में लोकायुक्त नहीं है। अगर लोकायुक्त होते तो निश्चित रूप से ये पूरा मामला लोकायुक्त के विचाराधीन भी होता। इसलिए नैतिकता की दुहाई देने वाले हर कदम पर अनैतिक दिखाई दे रहे हैं। आज एंटी करप्शन ब्रांच इस पूरे मामले पर उसने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया था? क्या कारण रहे जी? जबकि सब जानते थे कि फर्जी डिग्री है, नकली डिग्री है, फर्जीवाड़ा है, सिर्फ लॉ की डिग्री नहीं है, बिल्कुल ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब गौर साहब, अब इसकी जानकारी दीजिए, अब जब अदालत में पुलिस पेश करेगी जी,
तो जिसका जिक्र कर रहे हैं कि क्या इस बात के भाई जिक्र होगा कि जो आपने अरेस्ट किया है इसका जिक्र होगा? बिल्कुल ठीक बात है, अरेस्ट करने के तौर तरीके का भी और इस बात का भी जिक्र होगा। जैसे खबर आ रही है कि रिमांड मांगने की प्रक्रिया भी है, तो इस बात का भी जिक्र होगा कि रिमांड क्यों दिया जाए, और ये न्यायालय इस बात सारे मुद्दों को नज़र में रखते हुए रिमांड देगा या नहीं देगा, उनको रिलीज करेगा, बेल पर छोड़ेगा, या उनको तिहाड़ जेल भेजेगा या कस्टडी में भेजेगा। ये सब चीज़ें और कुछ समय में सामने आ जाएंगी, पर ये सारे मुद्दे बिल्कुल सही तरीके से बहस होगी, इस संदर्भ में बहस होगी और कोर्ट इस पर निर्णय देगी। सईद, आप चूंकि अब वसंत विहार में मौजूद है, वहां पर क्या स्थिति है? खासतौर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जुट रहे थे, हालांकि वहां के थाने से तो जानकारी मिली कि ले जाया जा चुका है, लेकिन स्थिति क्या है? प्रसून, बिल्कुल ले जाया जा चुका है। हम हमारे कैमरामैन सुबोध सक्सेना से कहेंगे कि ज़रा ये तस्वीर दिखा दें। ये वो थाना है जहां पर पूछताछ चल रही थी और आशुतोष कुमार विश्वास यहां पर मौजूद थे। भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, नारेबाजी हो रही थी, यहां ज़मीन पर सब लोग बैठ गए थे। लेकिन तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर की जो डिग्री है वो डिग्री पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वसंत विहार से साकेत की अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता वहां जो पहुंचे हैं, कुमार विश्वास, आशुतोष दोनों नजर आ रहे हैं, और वहां पर जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त कर दिया गया है, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता पुनीत कर रहे थे कि 4 बसों में भरकर किस तरीके से वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं। लेकिन ये मौजूदगी दिखा रही है कि एक तरफ राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा उबाल दिल्ली की सड़कों पर अब नजर आ रहा है, चूंकि एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है और उस पर कुछ देर के बाद सुनवाई होनी है, उनका मेडिकल कराकर यहाँ पर लेकर आया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में हम जरा सा आपको वो हिस्सा दोबारा सुनाना चाहेंगे जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के वीसी का जो कहना है, जिससे हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उनका क्या कहना था इस फर्जी डिग्री के संदर्भ में, कि किस तरीके से उनके पास जानकारी आई और उस जानकारी के बाद उन्होंने क्या जानकारी दी। जरा पहले वो हिस्सा सुन लीजिए, ये स्थिति लगातार चलेगी। अपनी फर्जी डिग्रियों की वजह से कानूनी पचड़े में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर अब पुलिस के पचड़े में फंस गए, यानी उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बार फिर भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय चर्चा में आ गया है, जहां से उन्होंने अपनी LLB की डिग्री होने का दावा किया था। हम बात कर रहे हैं सीधे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर RS दुबे जी से। सर, ये पूरा मसला क्या है और कैसे सामने? कि हम लोगों के पास माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट था वो वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हमने देखा तो वो डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो था उसको हम सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस नंबर से जो सर्टिफिकेट जो उनका इशू था, जो आया था वेरिफिकेशन के लिए, वो नंबर दूसरे को इशू था। तो अभी ये मामला फिर से जांच में चल रहा है या ये पता चल गया कि ये उनके नाम से डिग्री है ही नहीं, ये फर्जीवाड़ा है पूरी तरह? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैटर अंदर सब जुडिस है और माननीय उच्च न्यायालय में केस विचार। सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कॉलेज से इन्होंने लॉ कॉलेज से डिग्री का दावा किया है, उस कॉलेज की मान्यता को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो खुद ही कॉलेज सवालों के घेरे में। तो विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से पुलिस में या कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या उस कॉलेज के? कॉलेज के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। यदि इस तरह की कोई बात आएगी जांच की तो हम लोग उसके लिए अवश्य कार्रवाई करेंगे। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, अगर वो कॉलेज फर्जी है तब तो वहाँ उनके भविष्य पर ही सवाल या निशान लग जाता है। नहीं, हम लोग देखेंगे, यदि ऐसी कोई बात आती है सामने तो हम लोग उसकी जांच करेंगे, देखेंगे। फिलहाल आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शकील खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। God up and the क्या people कह रहे down. नेता? Everybody is watching. This is injustice done to the Aam Aadmi Party, and I want to tell to everybody, all the like-minded parties in this India should know that if they are not letting Aam Aadmi Party to work, tomorrow they will, all of them will be in the line. Delhi police has said that they had informed the speaker about the arrest, but the speaker now said Delhi that they were not police is informed. lying. No, but Delhi police is lying today. Delhi police commissioner is saying he had no idea. The Delhi police commissioner has no idea. That is what is happening. The PMO is directly giving orders to the DCP. The PMO is giving directly orders to the DCP. Mr. Arun Jaitley is giving directly orders to the DCP. The Home Ministry is giving orders to the DCP. Is it the way to run country? Is it democracy or dictatorship?
आशुतोष, न्यायालय में पेशी होगी, अगर न्यायालय के सामने वो दोषी पाए जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो that today he will be only produced. Yes. There will be no verdict today. The case is already running into the court, in the Delhi High Court. And when the case was running in the Delhi High Court, what was the need for Delhi police to go and arrest him? The court has given an order that in August on this particular date, Mr. Jitendra Tomar, you produce the papers. He was supposed to produce the paper. Let the court decide. If the court decides that his papers are not genuine, we have no problems. But why Delhi police suddenly? Is there democracy in this country? I want to ask you, is it crime to fight corruption in this country? I want to ask, is it crime to fight corruption in this country? Is it fight? That is what Mr. Narendra Modi wants. He wants to make this country a banana republic. He wants to make this country a dictatorship. Is there democracy in this country or not? Forget the High Court, but questions were raised as to why did Jitendra Singh Tomar not really, reply on this, not really clarify on this fake degree. Jitendra Tomar has clarified this. The principal of that particular college has given an interview to all the media houses. That interview has appeared. He said his certificate is genuine. I want to say one thing. Let the court decide. We are not running away. Jitendra Tomar is not running away. Arvind Kejriwal is not running away. Kumar Vishwas is not running away. What is the hurry? Why you are in such a hurry to arrest him? When the case is in the court, I want to know this. Why Mr. Narendra Modi wants to make this country a banana republic? Why? Sir, despite Tomar being arrested, you are BJP, in a confrontational mode today because of the letter who is that a confrontational mode? You shot off a letter to Meena saying that his services are not These required. These are the two different cases. You have released the Home Secretary, sir. Ma'am, let me tell you. Don't declare the verdict. Ma'am, let me tell you. Firstly, these are the two different cases. What happens to the Mr. ACB chief, that's a different thing. This is a different thing. So both you're raising that issue on the day that Tomar has been arrested. Let me tell you why there is a design behind it. There is a design behind it because day before yesterday, ACB has reopened the case of CNG fitness case, where even LG's role is doubtful. And LG's role is doubtful. ACB is saying so. CBI has categorically said that LG's role is doubtful. It is categorically said in that. And I want to say this today. The day before yesterday when the case was reopened, yesterday the ACB chief was removed. In the evening, late night, an FIR was registered against Tomar. This morning, without any summon, without any notice, Tomar is arrested. I want to know. Relieving the Home Secretary, telling Meena to go back on the day he has been arrested. Don't you think you're just adding to the muck again? No. If you all remember, because you all are the conscientious, intelligent, smart reporters, you must have read. स्पीकर के पास आईने विधानसभा को दी जानी चाहिए किसी मंत्री को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं। स्पीकर का क्या कहना है ये सुनिए। मैं अपने कैंपे में बैठा था विधानसभा, वहाँ मुझे कार्यकर्ता ने मुझे ऐसा आकर बताया कि जानकारी हुई है हेमंत नाम के कार्यकर्ता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा शायद हाई कोर्ट का कोई आदेश हुआ होगा। जानकारी ली गई, हाई कोर्ट का कोई आदेश इस ढंग का नहीं हुआ। क्यों गिरफ्तारी की गई? मैं टीवी चैनल के सामने गया, वहाँ गृह मंत्री का बयान पढ़ा कि एमएचए कभी भी इस ढंग की गिरफ्तारी के आदेश नहीं देता। और ये सारी प्रकरण में क्यों ऐसा हुआ है, क्यों नहीं हुआ, ये तो बेहतर बस्सी जी जाने या एलजी साहब जाने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बस्सी जी करने जा रहे हैं, पीआरओ के माध्यम से जानकारी देंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब उन्होंने कहा ये प्रिविलेज का भी जिक्र करेंगे, पूरी बातचीत हम आपको सुनाएंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, स्पीकर कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं, टीवी देखकर पता चला। देखिए प्रसून, हम भी गिरफ्तार होते हैं। हमें पिछले दिनों 2 बार गिरफ्तार किया गया। प्रक्रिया ये है कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बाद स्पीकर को सूचित किया जाता है। गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को सूचित नहीं किया जाता, गिरफ्तार किए जाने के बाद स्पीकर को सूचित किया जाता है। और ये सब कानूनी पहलू है, इस पर मैं किसी पुलिस को या किसी को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। वो तो जो कुछ भी गलत है सही है सबके सामने आना चाहिए। गौर साहब, ये जो जानकारी दे रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसमें 1 मिनट, मूल इशू है जी गौर साहब, ये जो जानकारी है क्या पहले जानकारी दी जानी चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो रूलिंग है उसमें इस बात का जिक्र है। जी, ऐसा है कि ये मैं आपको पूरा पढ़ के ही सुना देता हूँ। When a member of parliament legislature is arrested on a charge of involvement in a criminal offence, the superintendent of police of the branch making the arrest shall intimate the DIG and the head office regarding the same by wireless, email, fax
and also immediately intimate the same to the Speaker of Lok Sabha legislature or Chairman of the Rajya Sabha. तो यानी एक जानकारी के समय पर देनी चाहिए और समय कब कैसे क्या हो सकता है, मोड मैनर प्रेस्क्राइब। चलिए लगातार इस खबर पे बने हुए, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।